वह द्रव्यपने से अपने आप को पूर्ण नहीं मानता। द्रव्य को वस्तु बनना पड़ता है। द्रव्य अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है। इसलिए जैनाचार्यों ने द्रव्य को परिणमन कराने वाला द्रव्यत्व गुण रखा है और वस्तु के स्वरूप को बताने वाला वस्तुत्व गुण रखा है। द्रव्यत्व गुण की परिणति है उत्पाद व्यय बनाए रखना, निरंतरता ध्रुव रूप में बनाए रखना, और वस्तुत्व गुण का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित रखना। द्रव्य स्वरूपमान नहीं है, द्रव्य परिणमनमान है। वस्तु परिणमनमान नहीं है, स्वरूपवान है। दो चीजें अपने सामने आई। आज भगवान ने क्या द्रव्यत्व प्राप्त किया है? वो तो था, निरंतर था, निरंतर बह रहा था, कंटिन्यू लर्निंग। लेकिन आज भगवान ने उस वस्तुत्व गुण की अभिव्यक्ति की है जो वस्तु का स्वरूप है। स्वरूप को परिणमन से कोई लेना देना नहीं। स्वरूप न अस्थि रूप होता है न नास्ति रूप होता है। स्वरूप न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। द्रव्य इन तीनों से ऊपर की एक वो दशा है जिस दशा को हमने कल केवल ज्ञान कल्याणक के दिन कहा था। वह ऊपर की दशा, वह द्रव्य से भी ऊपर की दशा। वस्तु सत्य नहीं होती, सत्य से ऊपर होती। द्रव्य सतरूप है, सत उसका लक्षण है। वस्तु का लक्षण सत नहीं है, द्रव्य का लक्षण सत है। जब वही द्रव्य वस्तुत्व स्वरूप को प्रकट करता है तब वो अपने स्वरूप को स्थित होता है, स्वरूप का आनंद लेता है। वस्तुत्व गुण तो हम में और आप में भी है, लेकिन हमारा वस्तुत्व गुण जो है पर निमित्तिक है। हमें अनुभव आ रहा है इंद्रिय और मन के माध्यम से। यदि इंद्रियां और मन विक्षिप्त हो जाए तो हमारा ज्ञान काम करना बंद कर देता है। इंद्रिय और मन यदि थोड़े से विक्षिप्त हो जाए, आंख में थोड़ी सी किरकिरी चली जाए, दर्शन गुण कुछ नहीं कर पाता, देख नहीं सकते। थोड़ा सा मन विक्षिप्त हो जाए हम सोच नहीं सकते, कान विक्षिप्त हो जाए तो हम सुन नहीं सकते। हमारा वस्तुत्व गुण जो है वह पराधीन है। लेकिन आज प्रभु ने वह स्वयं का वस्तुत्व गुण प्रकट करने की स्थिति में है जिसके लिए उन्हें एक ऐसे स्थान पर जाकर के स्थित होना पड़ा। कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के वो समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गए। अभी तक उनके आगे पीछे देवता घूमते थे। जो कुछ भी आगे पीछे वैभव है सब पराधीन है, स्वाधीन नहीं। वस्तु किसी को अपने आगे पीछे नहीं घुमाती, लेकिन वही वस्तु जब पराधीन होती है तो पुण्य का उदय होता है। सब ये सब जो वैभव था तीर्थंकर प्रकृति का था। तीर्थंकर प्रकृति हमारे लिए ये सारा वैभव दिखा रही थी, समूषण सब कुछ। आज 14 दिन पूर्व अपनी उदीर्णा खत्म कर दी। उदय से वैभव नहीं मिलता है, उदीर्णा से मिलता है। तीर्थंकर की प्रकृति की उदीर्णा 14 दिन पूर्व रुक गई। कोई 14 दिन पूर्व, कोई 1 माह पूर्व, कोई 3 दिन पूर्व। योग निरोध करने का कोई समय निश्चित नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का निरोध होता है
अभी तक भगवान उठते थे, 225 कमल बिछते थे, देवता आगे पीछे चलते थे। जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्णा रुकी, भगवान वैसे ही विहार कर रहे हैं आकाश में। 225 कमल नहीं बिछे, 100 धर्म, कोई एक चिड़िया, कोई भी देव उनके साथ नहीं। निरालंब अकेले चलते गए आकाश मार्ग से 5000 धनुष ऊपर कैलाश पर्वत पर स्थित हो गए प्रभु। और स्थित होकर के वो सहज रूप में है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, उनका कुछ भी बुद्धिपूर्वक नहीं है। सहज रूप से वहां जाकर अपने आप नियोगी परिणति समझो स्थिर हो गए। स्थिर होकर वो कुछ कर नहीं रहे हैं। पूरे 14 दिन व्यतीत होने पर जब उनकी आयु कर्म का अंतर मुहूर्त शेष रहा, उस समय वो अपने मन वचन काय की बादरता को रोकते हैं। आवर्जित करण बोलते हैं पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज कसाय पाहुड़ में कहते हैं। और आवर्जित करण करके बादल को सूक्ष्म करते हैं, मनोयोग को सबसे पहले नष्ट करते हैं, काय योग को पूर्णता निरोध करते हैं। सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नाम का धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान करते हैं। उसके माध्यम से शरीर नाम कर्म के उदय को खत्म करते हैं। जैसे ही शरीर नाम कर्म का उदय खत्म होता है, उसी समय उनको 14वां गुण स्थान प्रकट होता है। 14वें गुण स्थान में चतुर्थ विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान ध्यान के पूर्व वो अपने सारे कर्मों को समेटते हैं। और यदि वो कर्म एक अंतर्मूल से ऊपर है तो केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात 13वें गुण स्थान में ही होता है, 14वें में कुछ नहीं होता। और अंत में जाकर 85 प्रकृतियां जो हैं, जब 2 समय शेष रहते हैं, अंतिम 14वें गुण स्थान के उपांत समय में 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। अंत में 13 प्रकृति क्षय करके सभी लोग आंख बंद करके उस कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाएं और देखें अंत में समय में प्रभु में गुणस्थान का आ ई उ री। बोले भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। कोई भी घटना घटने के बाद आदर्श बन जाती है, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो। कोई बुरी घटना घटती है तो उस घटना को व्यक्ति बार बार जीवित करता है। कोई बुरा आदमी होता है तो उसको बार बार जीवित करता है और उसका विनाश दिखाता है। जैसे रावण की बुराई को हर साल जीवित करके फिर उसका नाश किया जाता है। होलिका पर कंस को जीवित किया जाता है, नाश किया जाता है। ऐसा ही उल्टा होता है धर्म ध्यान में। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको बार बार जीवित करके, बार बार पंच कल्याणक करके, बार बार उनकी उस क्रिया को दोहरा करके हमारे मन के लिए, हम अल्पज्ञों के लिए मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। क्रिया तो एक बार ही घटती है पंच कल्याणक की, मोक्ष एक बार ही होता है भगवान को, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों सागरों से न जाने उनके कितने बार पंच कल्याणक हो चुके हैं। ये पंचकल्याणक ड्रामा नहीं है, ये पंचकल्याणक कोई नाटक नहीं है, ये पंचकल्याणक उनकी आदर्शता का प्रतीक है।
उनके उन पद चिन्हों का प्रतीक है जो सारी जनता को इतने पसंद आए कि हर युवा पीढ़ी, हर युग की पीढ़ी, हर व्यक्ति उसको बार बार देखना चाहता है, उसको बार बार पाना चाहता है। हर गांव वाला चाहता है कि हमारे नगर में पंच कल्याणक हो। सही का पंच कल्याणक एक बार अयोध्या में हुआ, लेकिन वो पंच कल्याणक इतना आदर्श था कि हर नगर वाला चाहता है कि मेरे नगर में पंच कल्याणक हो। ये नाटक नहीं, ये उसकी आदर्शता है, उसकी एक ऐसी एनर्जी है कि वह भक्ति भान न सही, उसका नाम सही। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी गजब की खोज की, बहुत गजब की खोज की। उन्होंने कहा कि भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता आप मोक्ष चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोक्ष में विराजमान हैं, आपका नाम ही काफी है। नाम भी आपके साथ जुड़ जाने से आज नाम में भी वही ताकत है जो आप में थी। अद्याप यस्या जतशास्य शताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। आप जब थे आपका दर्शन करके लोग मंगल करते थे, लेकिन गजब है आपका, यही तो चमत्कार है कि आज आपका नाम लेते हैं जगत के लोग, उनका मंगल हो जाता है, मंगल हो जाता है। यही बात पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कही, भगवान आपकी जरूरत नहीं है, आप तो सिद्धालय में विराजो, आपके गुणों के अनुवाद भी की जरूरत नहीं है, स्तवन की भी जरूरत नहीं है। तो संग कथा जगताम दुरतानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभावे। जैसे दूर से सूर्य अपनी प्रकाश की किरणों से आकाश में स्थित रहकर के भी जमीन को प्रकाशित कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ऐसे ही भगवान आप भी सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन आपकी कथा श्रवण आते हैं। आस्ताम तवस्त मन अवस्थ समस्त दोषम त्वसंग कथा भी जगताम दुरतानि हन्ति। हे भगवान आपकी कथा मात्र, स्मरण मात्र से हमारे पाप झड़ जाते हैं, स्मरण मात्र से हमारा मन पवित्र हो जाता है, स्मरण मात्र से हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज अपन ने एक कैलाश पर्वत बना करके दिखाया, घटना है, प्रतिमा है, साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है, लेकिन जब इस साक्षात की प्रतिमा की अपन ने एक प्रतिरूप बनाया तब भी एक अनुभूति है। पूज्यपाद स्वामी जैसे कहते हैं कि हे भगवान मुझे आप नहीं मिले तो क्या हुआ, हमें आपकी मूर्ति मिल गई है, आपका समोषण नहीं मिला, हमें जिनाला मिल गया, आप नहीं मिले मुझे आपका नाम मिल गया, इतनी काफी है, आपकी जरूरत ही नहीं है, हमारे काम इससे ही हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपके भगवान तो कभी लौट के आते ही नहीं, हमारे भगवान तो भक्तों पर संकट आते हैं, पापियों का अवतार होता है, उनका नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, आपको क्या है, आपका संकट आए, आपकी स्थिति आए तो आपका भगवान इतना नाम लेने से क्या होता है। मैं कही सुनो महानुभाव, दो प्रकार के प्रभावकारी व्यक्ति होते हैं, एक वह होते हैं जिनसे कहा कि भाई हमारा काम अटका हुआ है, आप यदि हमारे साथ ऑफिस में चलें तो काम हो जाएगा। उसने कहा चलो मैं चलता हूँ। वो गया और उसका काम हो गया चाहते। दूसरा व्यक्ति ने भी अपने दूसरे प्रभावकारी व्यक्ति से कहा, बोले भाई साहब आपका यदि कृपा हो जाए तो मेरा काम हो जाए। बोले कौन से ऑफिस में, फलाना, ठीक है जाओ मेरा नाम ले लेना। और उसने जाके उनका नाम लिया, काम हो गया। दोनों में महान कौन है, जो साथ जाके काम करावे या जिसके नाम से काम हो जावे।
जिसके नाम से काम हो जावे कि साथ जावे। मैंने कि जैनियों का भगवान वो प्रभावकारी है जिसे भक्त के साथ जाना नहीं पड़ता, उसके नाम से काम हो जाता है। तो नाम सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थ, नाम से ही काम हो रहा है, आपकी मूर्ति से ही काम हो रहा है। आपकी कथा जो हमने 5 दिन तक की, उसी से हमारा काम हो रहा है। सारे जगत को यदि हम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखें तो हर चीज में आनंद है, और यदि हम डिस्ट्रैक्शन करें तो कुछ नहीं। किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन कर दो, खत्म हो जाए, कोई चीज में आनंद है ही नहीं। वो बेड़ा घाट का उदाहरण सुनाया था ना, बेड़ा घाट जाने वाला एक टैक्सी वाला बहुत हजारों रुपया खर्च करके आया वाटरफॉल देखने के लिए। टैक्सी की उसने जबलपुर से, कहा भाई, उस मालिक ने कहा टैक्सी वाले आप भी चलो देखा बेड़ा घाट। बोले कुछ नहीं, क्या जाना है, तुम लोग जाओ, मैं तो सो रहा हूँ। और डॉक्टराबाद की टैक्सी थी। उन्होंने भाई क्यों, बहुत वाटरफॉल है, बहुत प्रशंसा, और हम तो हर साल आते हैं यहाँ इसी को। बोले तुम जाओ। बोले बात क्या है, क्यों नहीं जा रहा है? बोले वहां है क्या? क्या है वहां? ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा क्या है? सत्य तो यही है, लेकिन सत्य में आनंद नहीं है। सत्य यही है, लेकिन सत्य में आनंद नहीं है। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर हो जाता है। तुम लोग मूर्ख हो जो लाखों रुपया खत्म करके आ रहे हो, वो नहीं गया। और जो पर्यटक था वो जाके इतने आनंद में विभोर हो गया, इतने आनंद में विभोर हो गया। ये आनंद किसका था? और टैक्सी वाले को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? उसने एनालिसिस कर दिया, डिसेक्शन कर दिया। पानी ऊपर से गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इससे ज्यादा और क्या है? तो हम घर में ही कर लेंगे, ऊपर से पानी गिराएंगे, नीचे फुर कर देंगे। कुछ और था वहां जो आनंद दे रहा था। टैक्सी वाले को समझ में नहीं आएगा। अपना मन भी कई बार टैक्सी वाला बन जाता है, हर चीज को एनालिसिस कर जाता है। हर चीज को एनालिसिस मत करो, डिसेक्शन मत करो, अलग मत करो। वस्तुत्व गुण कहता है तुम वस्तु की तरफ ध्यान दो। वो पर्यटक बहुत पढ़ा लिखा है, लाखों रुपया खर्च करके आया है, जिंदगी मौत में जाती है। जब भी वाटरफॉल जहाँ होते हैं कोई ना कोई मरता है हर साल, लेकिन प्रति साल भीड़ बढ़ रही है। प्रति साल 2-4 मरते हैं, फिर भी भीड़ बढ़ रही है। क्यों? कौन मौत के मुख में जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? मूर्खता है। वो आनंद क्या है? और टैक्सी वाले को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? वस्तु एक है, वस्तु एक है। उसने जीरो कर दिया, नथिंग, कुछ नहीं है। वहां जाना मूर्खता है, अपनी जिंदगी को मौत के दाव पर लगाना है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मौत का दाव लगे तो लगे, एक बार वाटरफॉल का आनंद लेना है। और उसको आनंद आया। वो कहता भैया बहुत आनंद आया, अगली साल फिर आऊंगा। प्रतिवर्ष आ रहा है, वो आनंद से भर रहा है। और टैक्सी वाला भी प्रतिवर्ष जा रहा है, उसको आनंद नहीं आ रहा है। टैक्सी वाला सत्य पर टिका हुआ है। वह सत्य देख रहा है, वह द्रव्य को देख रहा है, वह उत्पाद व्यय को देख रहा है। गुनगुन स्वामी ने कहा, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, उत्पाद व्यय से ऊपर उठो, टंकोत्कीर्ण। उत्पाद व्यय से ऊपर उठो। उत्पाद व्यय में अटके रहोगे तुम द्रव्य तक पहुंच पाओगे, वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाओगे। द्रव्य स्वभाव धर्म नहीं कहा, गुण स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा, पर्याय स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा, वस्तु साहबोधम। इस पर मैंने बहुत ध्यान किया, बहुत सोचा। मैंने कि वस्तु क्या भला है? द्रव्य गुण पर्यायों से अलग क्या वस्तु है? द्रव्य है नहीं, गुण है नहीं, पर्याय है नहीं, ये वस्तु क्या है? और वस्तुत्व गुण क्या है? क्या है ये भला? तब उस टैक्सी वाले का ध्यान आया, पर्यटक का ध्यान आया।
वो पर्यटक ही जान सकता, टैक्सी वाले को समझ में नहीं आएगा। टैक्सी वाला मात्र उत्पाद व्यय ध्रुव को देखता है, ये वस्तु पर्याय उत्पन्न हुई, ये मिट गई, ये जोड़े हुए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं उठेगा। लेकिन पर्यटक जब घूमने जाएगा उससे पूछना मत कि आनंद किसका आया है, नहीं तो टैक्सी वाला का आई बात वही आई ना। वो टैक्सी बस वाले से पूछना कि क्या था वहाँ, क्या आनंद आया, तो वही बताएगा ऊपर से पानी गिर रहा था, चट्टान से टकरा रहा था, फुर्र हो रहा था। टैक्सी वाला कहता मैं यही तो कह रहा था। आनंद ऊपर से गिरने का नहीं था, आनंद चट्टान से टकराने का नहीं था, आनंद फुहार का नहीं था, वो आनंद क्या था अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। वो आएगा मात उसी को जो पर्यटक है, जो ना पानी को गिरने देखने गया है, ना चट्टान को, ना फुहार को, वो मात्र एक वहां के नेचर को देखने गया है। ऐसा ही हमारे द्रव्य गुण पर्याय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनमें आनंद नहीं है। जब ये इन तीनों से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, उसे अभेद का एक आनंद आता है। जैसे आज भगवान उस दशा को प्राप्त हो गए जहां ना दर्शन है, न ज्ञान है, न गुण है, न पर्याय है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बेखबर है। ये बेखबर है, वे मात्र आनंद जानते हैं। ये किसका आनंद है ये नहीं जानते, किसमें आनंद है ये नहीं जानते, वे कौन है ये नहीं जानते। मैं जानता हूं, हम आप जानते हैं, आप कौन है। तो आप थोड़े छोटे हैं तो आप कहेंगे महाराज हम फलाने चंद हैं। थोड़ा अच्छे हो गए, आप कौन हैं, हम जैन हैं। और थोड़े बड़े हो गए तो कहोगे मैं मुनि हूं। आप कौन है, मैं कहूंगा मुनि हूं। मैं कौन हूं ये जानता। और ज्यादा शास्त्र पढ़ लेंगे तो कहूंगा मैं चेतन आत्मा हूं, और पढ़ लेंगे। लेकिन जो सबसे ऊंचा उठ जाता है उसको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। भगवान को नहीं मालूम। भगवान को यह भी खबर नहीं है कि मैं कौन हूं। भगवान को यह भी पता नहीं कि मैं जीव हूं। भगवान को यह भी पता नहीं कि मेरा गुण ज्ञान दर्शन है। भगवान को यह भी मालूम नहीं है कि मैं सिद्ध पर्याय में हूं, सिद्धालय में बैठा हूं। हमें मालूम है कि मैं महरौनी में यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर बैठा हूं, पंडाल पे बैठा हूं, पाटे पे बैठा हूं, सब मालूम है मुझे। इनको कुछ मालूम नहीं कि ये कहां बैठे। ये तीन लोग के ऊपर सिद्धालय में बैठे, इनके अनुभव में नहीं आ, इनको खबर ही नहीं है कि मैं तीन लोग के ऊपर सिद्धालय में आके अंतिम बात बोला मैं विराजमान हूं। इनको खबर नहीं है वही सिद्धालय में बैठे, पर इनको खबर नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इनको जीव हूं मैं ये पता नहीं, मैं सिद्ध बन गया हूं ये पता नहीं, मैं कल क्या था ये पता नहीं, मेरा कल क्या होगा कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं जानते। उनसे ज्यादा तो अच्छा हम और आप हैं कि कुछ जानते तो हैं। इनको ये भी खबर नहीं कि मैं कल क्या था। ये भूल गए कि मैं मुनि था, ये भूल गए कि मैं तीर्थंकर था, ये भूल गए कि मैं समोषण रचा था, ये भूल कुछ नहीं। इनसे पूछो भगवान आपने प्रवचन दिए थे, बोले वो खबर, कोई खबर ही नहीं है। किसी भी चीज की खबर वही रखता है जो दुखी है, जो पूर्ण सुखी नहीं है। जिसको डूबने की संभावना है वही उधारी को याद करता है। जिसके यहाँ सब कुछ नगद है उसे क्या लेना देना, कौन ग्राहक आया था, कौन माल ले गया, कितना ले गया, कौन ले गया, कितना ले गया, ये कौन याद रखता है। उधारी पे गया है माल, वापस लेना है तो वही नाम लिखता है, हस्ताक्षर कराता, अंगूठा लगाता, शक्ल याद करता, माल याद, सब कुछ याद करता है, क्योंकि डूबने की संभावना है। अपन लोग इसलिए सारी खबरें रखते हैं हम कौन से गांव में रहते हैं, क्योंकि हमें भटकने की संभावना है। कहीं भटक गए तो पुलिस पूछेगी कौन सा गांव था।
भटकने की जिनको संभावना है वे एड्रेस रखते हैं। मैं गुम नहीं जाऊं इसलिए ड्रेस रखते हैं, पते को याद रखते हैं, मैं कहां से आया था, मुझे कहां जाना है। ये सब कमजोर व्यक्तियों की है जो डूब सकते हैं, भटक सकते हैं। उनको ध्यान रखना पड़ता है देव का स्वरूप कैसा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुदेवों के चक्कर में पड़ जाऊं। हमें याद रखना पड़ता है हमारा देव कैसा है, हमारा गुरु कैसा है, हमारा मंत्र कैसा है। मुझे याद रखना पड़ते हैं कि मेरा मुनि व्रत है, नहीं तो हम पीछे नहीं उठा पाएंगे, भूल जाएंगे। हमें याद रखना मुनि हूँ, उठते ही पीछे याद आती है। यदि मुनिपना भूल जाऊं तो क्यों पीछे उठाऊंगा। हमें याद रखना पड़ता है चलते समय में मुनि हूं, मुझे चार हाथ देखना है। मुझे याद रखना पड़ता है आहार के समय मैं मुनि हूं, मुझे खड़े होकर आहार लेना है। मुझे याद रखना पड़ता है कि मैं मुनि हूं, हथेली में आहार लेना है। मुझे याद रखना पड़ता है आहार देने वाले ने शुद्धि बोली कि नहीं बोली। ये शुद्ध सारी दुनिया की बात है, क्योंकि हम डूब सकते हैं, हम भटक सकते हैं, हम अशुद्ध हो सकते। जो अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं वो कुछ भी याद नहीं रखते, कुछ भी याद नहीं इनको कुछ भी याद नहीं है। इनके काम बार बार में नगद काम होता है, कुछ नहीं नगद। एक समयवर्ती पर्याय ही इनके ज्ञान में अनुभव में आ रही है। कल कितनी पर्याय निकल गई, कल कितनी आएंगी बेखबर है, कोई खबर नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में इस बात को कहते हैं, ये सारा ज्ञान व्यवहार से है आ रहा है, वो जानते रहे। जो क्या जान रहे हैं कुछ पूछना मत। पर्यटक को क्या आनंद आया है पूछना मत। पूछने में तो टैक्सी वाला और उसमें वो ज्यादा, क्योंकि टैक्सी वाले ने जो बताया वो सत्य था। सत्य का कथन किया जा सकता है लेकिन वह आनंद का कथन नहीं। सत्य का कथन किया जा सकता है, सत्ता का कथन किया जाता है। सत्य और सत्ता में तो सभी पदार्थ सदा रहते हैं। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पद जाया बंगोपाद वत्ता सब परिवेक का हवद एक का सब है। हमें सत्ता का ज्ञान है, अनुभव में आ रहा है। मैं कल भी यहां था, मेरे अनुभव में आ रहा है। कल भी मैंने प्रवचन दिया था, मुझे अनुभव में आ रहा है। कल भी मैं इसी पार्टी में बैठा, अनुभव में आ रहा है। मेरी अतीत पर्याय मेरे अनुभव में आ रही, स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रही। अतीत मिटी हुई पर्याय को मैं आज अनुभव कर रहा, अभी पर्याय का भी मैं आज अनुभव कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन वो शक्ति एक ऐसी है जैसे अतीत पर्याय का अनुभव नहीं होता, भावी पर्याय का अनुभव नहीं होता। अनुभव तो छोड़ो, वे जानते भी नहीं। ज्ञान की पर्याय नहीं बनती कि अतीत में मैं क्या था। और वो मात एक जो आनंद है, जो पर्यटक का आनंद है, शब्दातीत है। ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है, उस प्रकट करने के लिए महानुभाव टैक्सी बनकर घूमते रहोगे, टैक्सी चलाते हुए घूमते रहोगे, टैक्सी वाला बन के घूमते रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे। पानी ऊपर से गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर हो जाता है, बस खत्म हो गया। सब कुछ है क्या? कुछ नहीं है ही नहीं। इतने बड़े शरीर को है ना, इसका एक आध दिन डिसेक्शन कर लेना क्या निकलेगा? 2-3 किलो मल निकलेगा, 2 किलो मूत्र निकलेगा, खून थोड़ा ज्यादा निकल आएगा मोटा होगा तो। कुछ नहीं, सब गंदी चीजें निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा एनालिसिस करते ही। लेकिन इसी शरीर का एनालिसिस किए बिना जो आनंद आता है, आनंद की जब भी अनुभूति होती है, आप एक देखना कोई चीज खा रहे हो, उदाहरण देता हूं, खाते समय आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद जब आता है ना, आप भूल जाते हो मैंने क्या खाया था, भूल जाते हो किसने खाया था, भूल जाते हो मैं कौन हूं। मात्र एक क्षण के लिए वो जो आनंद की स्फूर्ति होती है,
उसमें कोई व्यक्ति बेखबर हो जाता है, कुछ भी पता नहीं रहता, दूसरे क्षण सोचता है ये आनंद किस वस्तु का है। ऐसे आनंद की अनुभूति उस सिद्ध दशा में, उस योग निरोध के समय जो प्रभु को हुई, और ये स्थितियां, उनका शरीर भी इतना पावन हो गया था, शब्द कुधातियों से रहित हो गया था, परम औदारिक शरीर इतना हल्का हो गया, अपना शरीर जो भारी है, देवताओं का शरीर हल्का इसलिए होता है कहीं भी उड़ जाता, भगवान का उससे भी ज्यादा इतना हल्का हो गया। अपने शरीर में जो भार है ना, ये मल का है, मूत्र का है, मांस का है, खून का है, हड्डी का है, चमड़ी का है, बालों का, इन सब का भार है। उनका शरीर इन सब से रहित हो जाता है, समझ से रहित हो जाता है। शरीर के अंदर नख और केशों की वृद्धि रुक जाती है, और जो जो आत्मा के प्रदेशों से स्पर्शित रहता है वो शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। दुनिया जब मरती है, दुनिया जब शरीर छोड़ती है, उस स्थान को अशुद्ध कर देती है। उसी घर में एक आत्मा रही, एक शरीर रहा, अशुद्ध नहीं था। जैसे ही आत्मा निकली, उस शरीर से पूरा घर अशुद्ध हो गया। उस घर में जो बैठने जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। मुनिराज का जाने का सवाल, इतना शुद्ध हो गया, यही शरीर पूरी जिंदगी भर रहा, इतना पावन था कि मुनिराज को आहार दे रहा था, अभिषेक कर रहा था, और आज इतना अशुद्ध, पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। सारे घर का कोई बैठने गया वो भी अशुद्ध हो गया। लकड़ी जल केवला भई, केवला जल भई राख, जा देह ऐसी जली, कोयला भई न राख। संसारी व्यक्ति का शरीर, लेकिन आज क्या बात है, एक आत्मा ने जहां शरीर छोड़ा, वो क्षेत्र इतना पवित्र पावन बन गया, इतना पवित्र पावन बन गया कि मुनिराज भी उसको धोख देते। स्मशान में जाने में डर लगता है, और सम्मेद से करके रात के 2:30 बजे उठ करके चल देते हैं, कोई डर नहीं लगता। क्यों, क्या था ये? सिद्ध क्षेत्र बन गया, शरीर छोड़ा था, वहां कुछ नहीं, भगवान नहीं है वहां पर। एक शरीर छोड़ा तो घर अपवित्र हो गया, और एक शरीर छोड़ा तो पहाड़ भी पवित्र हो गया। मैं जब गिरनार की वंदना कर रहा था, तो मैंने वहां पर पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक गया मैं, तो मैंने कहा कि यहाँ आ गए, इतने पहाड़, कह रहा कोटा से शुरू किया था, मैंने कहा वहीं पहाड़ थे, वहीं को वंदना कर लेते। पहाड़ तो जहां चाहे मिल जाते, यहाँ चढ़ाओ 5वीं टोंक तक चढ़ते चढ़ते, वहां जाके जब देखा 5वीं टोंक पर पहुंचे, देखकर आनंद एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। मैंने कि 12 पहाड़, सबसे ज्यादा पापी कोई है तो स्थावर नाम कर्म, पाप प्रकृति है, स्थावर नाम की पाप प्रकृति है। लेकिन उस पहाड़ को जैसे ही भगवान ने छुआ, वो इतना पावन बन गया कि मुनिराज भी नमोस्तु कर गए। वो पहाड़ की पवित्रता नहीं है, एक पवित्र वो होता है जिसे दूसरा छू ले तो अपवित्र हो जाता है, छूने मात्र से। आप लोग 16 के कपड़े पहनते हो ना, कोई छू ले तो अशुद्ध हो गया। और एक पवित्रता वो है, लोग कहते हैं महाराज जी जैसे 17 वाला 16 को छू ले तो वो 17 का हो जाता है, यदि 16 वाला 17 वाले को छू ले तो वो 16 का होना चाहिए। महाराज बराबर होना चाहिए, नहीं होता है। वो तो 16 वाले को ही बिगड़ना है, चाहे 16 वाला छुए चाहे, एक दशा है महानुभाव ऐसे। जिसे अशुद्ध व्यक्ति भी छू ले तो वो भी शुद्ध हो जाता है। वह घटना आज घटी है।
इतनी पावन काया, इतनी पावन काया कि महान अशुद्ध पापी स्थावर पहाड़ जैसे ही प्रभु ने छुआ, प्रभु ने नहीं छुआ, उनके नख केशों ने छुआ, वो पहाड़ इतना पवित्र हो गया कि उस मुनिराज वंदना कर रहे हैं और पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं। एक दशा ऐसी है जहां अशुद्ध व्यक्ति छू जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। मैंने नेमिनाथ भगवान से कुछ नहीं मांगा, मैंने मोक्ष की बात नहीं की, मैंने छपक शरण की बात नहीं की। करते तो कह देते कि ठीक है, पता नहीं कौन से जंगल में ध्यान में बैठ जाते, कहाँ शेर खा जाता, बिच्छू खा जाता। अपन तो होशियारी से मांगते, कहीं हाँ कह दिया तो। और मुझे विश्वास है कि मैं जो मांगू भगवान 1 मिनट की देरी नहीं करेंगे, मिलेगा। क्योंकि जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो उसको कितने का चेक काट दो, क्या फर्क पड़ता है, तुरंत दे देगा। अपना तो बैंक बैलेंस है, मिल जाएगा। लेकिन कहीं उल्टी आफत में नहीं पड़ जाए, मांग के महाराज ने कह दिया तथास्तु तो आफत हो जाएगी। तो अपन ने तो सीधा साधा मांगा, तथास्तु कह देवे तो अच्छी बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए नेमिनाथ भगवान, बस 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 मैं इतना पावन हो जाऊं, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा द्रव्य, मेरी गुण, मेरी पर्याय इतनी पावन हो जाए, जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। मेरी जिंदगी में जो कोई आवे वो पावन हो जाए, अपवित्र ना हो। जिसको भी छुए वो मुझे छुए या मैं उसको छूऊं, वो इतना पावन हो जाए। बस एक अभिशाप मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए कि जिसको छूऊं वो अपवित्र हो जाए, अपवित्र हो जाए। मैं तो जहां हूं, मैंने कहा था ना एक दिन ललितपुर के प्रवचनों में, भगवान जन्मे तब भी मां को सूतक नहीं हुआ, घर में सूतक नहीं लगा, क्या पवित्र थे। भगवान का जन्म पांडुकशिला पर जाके हुआ, कोई सुआ सूतक नहीं हुआ। भगवान मरे तो स्मशान घाट नहीं बना, सिद्ध सिद्ध। ऐसी पावनता चाहिए, जो भी मेरी जिंदगी में आवे वो पावन हो जाए। जिसको मैं छूं, जहां मैं बैठूं वो पावन हो जाए। कहा है पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में। मुनिराज के दर्शन करने तुम गए, मुनिराज नहीं मिले, इतना पता कर लो कि मुनिराज किस चट्टान पर बैठे थे। उस चट्टान की वंदना करने से मुनि की वंदना का पुण्य हो जाता है। ऐसा वर्णन आया। लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता। लेकिन अरहत सिद्ध भगवान जब बनते हैं, करोड़ों सागरों हो गए। अजितनाथ भगवान को सम्य शिखर से मोक्ष जाए हुए, आज भी वो टोंक उतनी ही पावन है। आज वो टोंक पर वंदना करते उतना ही आनंद आता है। मैंने सम्य शिखर की टोंकों का आनंद लिया है, मैंने टोंक पर सामायिक की है, मैंने एक बार एक टोंक पर केस लॉन्च भी किया है। नेचर में है, जो कुछ भी पढ़ता हूँ, पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन अनुभव करने का मन होता है। किसके लिए लिखा है शास्त्रों में? हमारे लिए। हम प्रैक्टिकल करें ना, काहे के लिए? ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना कोई चीज। कल भी मैंने कहा था दोपहर, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, सब जानने के लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए। क्या लिखा है इसमें ये पढ़ना नहीं है, जो लिखा है उसका अनुभव करो। हमारे लिए लिखा है, हमारा कोर्स है, हम अनुभव करेंगे ना, क्या बात हो गई। आप बताइए कोई चीज, मैं अनुभव करूंगा। चेतन हूं मैं, ज्ञानवान हूं मैं, मूर्ख नहीं हूं, अनुभव करूंगा। आप मुझे ऐसे ही नहीं मना सकते हो कि आप मैंने कह दिया मान जाओ। जितना मैं अनुभव कर सकता हूं मैं करूंगा, मेरी ताकत है, अनुभव करो। और ये अनुभव में आया
आज भी उन टोकों के बीच में बैठ करके वो आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद आया। सबको आ जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा अंतर की पवित्रता चाहिए, निसंकेत अंग चाहिए। यदि हमारे मन में थोड़ा भी संदेह है तो नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था ना, अपन यदि हाथ की फड़कन को देखते हैं तो नस फड़क रही है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वैद्य देखता है तो बता देता है कि ये किस का प्रतीक है। ऐसा ही वो ज्ञानी लोग होते हैं जिनको आनंद आ जाता है। अपन सबको आनंद आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। अपन तो देखेंगे क्या है, यहाँ पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है। तो नीचे भी थी, नीचे भी थी मिट्टी। मिट्टी को लेने के लिए सम्मेद शिखर भेजा, टोकों की मिट्टी लेने के। अरे क्या महरौने में मिट्टी की कमी थी? अरे नीचे से बनाते मधुकरण से, वहां से कमी थी। टोक की मिट्टी की एनर्जी, उस मिट्टी की बरगड़ाएं अलग हैं। देखने में सब मिट्टी लगते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी की साधना कर लो, इसकी भी साधना है। एक बार मिट्टी की साधना कर लो, मिट्टी सिद्ध हो जाएगी तो 2 मिनट में छू के बता दोगे ये मिट्टी क्षेत्र के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी मकान के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी राजमहल के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी ब्राह्मण के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी संत के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी जैनी के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी शूद्र के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी पशु के लायक है कि नहीं। ये मिट्टी के गुण है। एक बार साधना कर लो, मिट्टी को उठाते ही बता दोगे कि ये मंदिर के बनने लायक है कि नहीं। मिट्टी की साधना करना है। देखने में सब मिट्टी एक सी लग रही है, कोई मिट्टी में फर्क नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लिखा है कि मिट्टी में भी हर मिट्टी की एनर्जी अलग अलग होती है। और वो ये संदेह करती है यहाँ जैनी का मकान बनेगा तो सफल होगा, शूद्र का मकान बनेगा तो गलत होगा। उन्होंने लिखा है यहाँ शूद्र का मकान बनना चाहिए, जैनी बनाएगा शूद्र हो जाएगा। मिट्टी की तपस्या, बताओ क्या गजब की चीज है, कितनी गजब की चीज है। मिट्टी में मिट्टी कह रही है कि मेरे ऊपर कौन सा मकान सफल होगा। साधना तुम्हें करना है, मिट्टी को साधो, मिट्टी की साधना करो, मिट्टी में उतर जाओ। और मिट्टी की जिस दिन साधना हो जाएगी, मिट्टी आपसे बोलेगी छुओ मुझे, आप मंदिर बना सकते हो, बना सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आप जहां मंदिर बनाते, तीर्थ बनाते, वो सब सफल क्यों हो जाते दिन दुने? मैं ऐसे ही नहीं बनाता, मिट्टी से पूछ के बनाता। मिट्टी से पूछ के बनाता हूं, विफल होने का सवाल ही नहीं उठता। और जब मिट्टी खुद ही अपने आप में मंदिर बनाने की योग्यता रखती है, हमें कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। वो खुद हमारे लिए प्रेरणा देगी, आप यहां बनाइए। बोलती है, यहां तक बोलती है कि यहां पापी जीव रहेगा, पापी जीव के लायक है। यहां मिट्टी पापी को भी जानती है, शूद्र को जानती है, मांसाहारी को जानती है। पापी कहाँ रह सकता है, वो मिट्टी अलग है इस दुनिया में जहां पापियों के मकान होते हैं, शूद्रों के मकान होते हैं, ब्राह्मणों के, क्षत्रिय, जैनियों के मकान होते हैं। जैन मंदिर हर स्थान पर नहीं बनेगा। किसी स्थान पर बनाओगे जैन मंदिर समाप्त हो जाएगा, बहुत विपरीत स्थिति बनेगी। और किसी स्थान पर तुम नहीं भी बनाओगे तो बन जाएगा। ऐसी स्थिति को लेकर के आज भगवान की वह काया इतनी पावन थी कि अर्थी जलने के बाद, डेड बॉडी जलने के बाद राख भी अशुद्ध होती है। तीसरे दिन भी जाकर उस राख को कोई छूता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। और आज जिस पावन शरीर की राख ही नहीं, नख केशों की राख इतनी पावन होगी कि इस राख को मुनिराज भी अपने माथे से लगाएंगे। सारे देवता 5 अंगों में लगाते हैं। ये शरीर की पावन अंग की जो रज होती है, इसके संबंध में
प्रतिष्ठा पाठों में एक दोहा आता है, कहीं बताया लिखा है, तो इस प्रकार की जो पंच है, बंधु पावन भस्म को, कभी डेड बॉडी की राख भी वंदना के योग्य है। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। अंग लगे, 5 अंगों में धारण की जाती ऐसी काया को, ऐसी काया की राख को पंच कल्याणकों में भवनत्रकों को कोई अधिकार नहीं। चार निकाय के देव होते हैं, सारे जितने कार्य हैं पंचकल्याण में सब बेईमानी करते हैं। शोधन, निशान, सनत कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर आदि, ये सब का काम, भवनत्रक का कोई काम नहीं है। पंच कल्याणक में कोई भूमिका उनकी नहीं है। बस 2 स्थानों पर भवनत्रक काम आते हैं, भवनवासी वो भी, व्यंतर और ज्योतिष तो वो भी काम नहीं आते। भवनवासी और जो होते हैं देवता, उनमें एक तो आती हैं 56 कुमारियां जो भवनत्रकों में से होती है, वे माता की सेवा करती है। और दूसरा, अंत में भगवान के नख केशों को संस्कार करने का अधिकार अग्नि कुमार देवों को मिलता है, शौधर्मिंद को नहीं। लोक व्यवहार की दृष्टि से पूछता हूं, पिताजी के मरने के बाद अग्नि लगाने का अधिकार किसको मिलता है? दुश्मन को? कौन से बेटे को? राजगद्दी किसको मिलती है? बड़े को। यूं कहना चाहिए, वही व्यक्ति आग लगाता है, दाग लगाता है जिसको सारी वसीयत दी जाती है, पगड़ी दी जाती है, जो उनके पद का अधिकारी होता है। आज अग्नि कुमार वालों, अग्नि कुमार देवों का बड़ा सौभाग्य होता है कि भगवान के नख केशों को अग्नि वही लगाएंगे, सौधर्म नहीं लगाएगा, अग्नि कुमार देव ही लगाएंगे। ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है। और जो अग्नि कुमार देव होते हैं वो अवभाग्य मान के करते हैं तो एक दिन वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो अग्नि कुमार नियोग मान के करते हैं वो नियोगी क्रिया तो है ही, लेकिन वह नियोगी क्रिया पूज्यवर यतिवर्षा महाराज कहते हैं कि जो इंद्रादिक होते हैं वो नियोगी क्रिया को भी अवभाग्य मान के करते हैं। और एक मिथ्या दृष्टि नियोगी क्रिया को नियोग मान के करता है, निपटा दिया, हमारा नियोग था। तो सम्यक दृष्टि जो अग्नि कुमार देव होंगे वे अवभाग्य मानकर करते हैं, नियोग मान के नहीं। नियोग तो है ही। महावीर भगवान की जय।